नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, जो पशु कृषि भर्ती है उसका आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। पहले 2 हमने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की एक इकाई है। यदि हम कोई बकरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 10 बकरी प्लस 1 बकरा, 10 बकरी पर 1 बकरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है। ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे सिटी ब्रीड कहा जाता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर। भरतपुर जो सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है वो भरतपुर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस बकरी के दूध में ज़्यादा फैट 5% पाई जाती है? किस बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट या वसा 5% पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बारबरी एक बकरी की नस्ल है, उसमें जो दूध होता है उसमें उसके फैट की जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 5% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जखराना नस्ल पाई जाती है। जखराने की बकरी की नस्ल है, ये कहाँ पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अलवर। अलवर में जो जखराना बकरी है उसकी नस्ल पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है। इसके बाद है, घोड़ी के कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? जो घोड़ी होती है उसके कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैनिस। जो कैनिस दांत होते हैं वो घोड़ी में अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गाय को आवास में खड़ा करने के लिए जगह चाहिए। गाय का जो आवास होता है उसको खड़ा करने के लिए उसकी जगह कितनी होनी जरूरी है? तो इसमें दोस्तों 5 फीट गुणा 4 फीट, 5 फीट गुणा 4 फीट होनी आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद, भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए हो कहलाती हैं। भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए हो कहलाती क्या कहलाती है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुमेर। उसे क्या कहते हैं? गुमेर कहते हैं। जिस भेड़ के सभी दांत गिर चुके उसे क्या कहते हैं? गुमेर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ में पूर्ण मुंह की स्थिति होती है। पेड़ में पूर्ण मुंह की स्थिति होती है वह अवस्था जिसमें भेड़ के पूर्ण दांत आ जाते हैं, कहने का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष में भेड़ के पूरे दांत निकल आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किस मेथड में उत्तक को जलाने के बाद स्थायी निशान बन जाते हैं? किस मेथड में उत्तक को जलाने के बाद स्थायी निशान पड़ जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे दोस्तों कहते हैं ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग क्या होता है, जो छोटे बछड़े होते हैं उसकी जो सींग रोदन की जो क्रिया है उसे ब्रीडिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद है, उत्तम ऊन उत्पादन करने वाली विदेशी नस्लें। उत्तम ऊन उत्पादन करने वाली कौन सी बकरी की नस्ल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, बकरी नहीं, भेड़ की नस्ल है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेरिनो और रेम्बॉयलेट। मेरिनो और रेम्बॉयलेट जो बकरी की भेड़ की नस्लें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे अच्छा किस नस्ल का मटन होता है? दोस्तों, मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? भेड़ के मांस को। बफन कहा जाता है। बफन किसे कहा जाता है? बफन कहा जाता है भैंस के मांस को। पॉर्क किसे कहा जाता है? तो सुअर के मांस को। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पॉर्क कहा जाता है। बकरी के मांस को सेवन कहा जाता है। क्या कहता है? सेवन कहा जाता है। जो हिरण होता है, हिरण के मांस को क्या कहा जाता है? तो वेनिसन। क्या कहा जाता है? वेनिसन है। और जो मुर्गी होती है उसके मांस को क्या कहा जाता है? तो चिकन। क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सपोक। सपोक एक भेड़ की नस्ल है जो सबसे अच्छा मटन उत्पादन करती है। इसके बाद है, ऊन उत्पादन करने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है? ये तो हमने पढ़ लिया, पहले देख लिया। इसके बाद, 2 कुबड़ वाले ऊँट का जूलॉजिकल नाम है। 2 कुबड़ वाले ऊँट का जूलॉजिकल नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, कैमेलस बैक्टीरियस। जूलॉजिकल मतलब दोस्तों वैज्ञानिक नाम, कैमेलस बैक्टीरियस। तो कैमेलस डेमोडियस किसका है? तो 1 कुबड़ वाले। क्या है? 1 कुबड़ वाले जो हमारा भारतीय ऊँट है। तो इक्वस कैमेलस किसे कहता है? तो घोड़े को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? घोड़े को कहा जाता है, इक्वस कैमेलस। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसव हेतु तैयार करने के लिए जो गाय को अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसे कहते हैं? प्रसव के लिए तैयार करने के लिए गाय को जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों स्टीमिंग अप। क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप कहा जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, लड़ाकू नस्ल लखनऊ का मुर्गा इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। ये दोस्तों मुर्गी की नस्ल है। लड़ाकू नस्ल लखनऊ का मुर्गा इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, असील। कौन सी है? असील है, एक मुर्गी की नस्ल है जो लड़ाकू होती हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मुर्गी पालन हेतु सबसे भारी नस्ल है, मुर्गी पालन की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जर्सी ब्लैक जॉइंट। जर्सी ब्लैक जॉइंट एक मुर्गी की नस्ल है, ये सबसे भारी नस्ल है, ये मांस उत्पादन करने के लिए पाली जाती है। इसके बाद अगला इसका डिब्रीडिंग का उपयुक्त समय है। डिब्रीडिंग का उपयुक्त समय है दोस्तों, डिब्रीडिंग किसे कहा जाता है? जो मुर्गी होती हैं जो उसके आगे का जो निकुला हिस्सा है उसे हटाना क्या कहता है? डिब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिब्रीडिंग कहलाता है। तो उसका जो उत्तम समय क्या होता है? तो 1 से 10 दिन की उम्र, 1 से 10 दिन की उम्र होती है मुर्गी की, तो उसमें डिब्रीडिंग किया जाता है, उसके सॉस का जो निकुला भाग होता है उसे काट दिया जाता है। इसके बाद होता है डिब्रीडिंग में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? जो डिब्रीडिंग होता है जो करते हैं सूजों में, तो उससे कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो NaOH और KOS, NaOH और KOS काम में लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डे हॉर्नर से सींग रोधन के समय टेम्परेचर टाइम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक डे हॉर्नर सींग रोधन के समय जो टेम्परेचर और उसका टाइम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों टेम्परेचर होना चाहिए 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो समय होता है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए जो सींग की जो कलिकाएँ होती है उस पर ये एक टेम्परेचर एक यंत्र आता है, उसको रखा जाता है 10 सेकंड के लिए। कितना होना चाहिए उसका गर्म, कितना होना चाहिए तापमान? तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बध्याकरण की रक्तवहीन विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने बध्याकरण से संबंधित टॉपिक अपलोड कर दिया है, वीडियो देख लेना जाके, इंपॉर्टेंट है। उसमें विस्तार से समझाया गया है कि बध्याकरण के लाभ हानियाँ कैसे किया जाता है, सब समझाया जाएगा, वीडियो जरूर देखना जाके। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक दोस्तों बोर्डियो एक रबड़ के सल्ले द्वारा, ये रक्तवहीन विधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना कहलाता है। दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है वेनिंग। क्या कहलाता है? वेनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेनिंग कहलाता है। जो बछड़ा होता है उसकी माँ से अलग करना क्या कहता है? वेनिंग कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गाय का जीवन काल होता है, जो गाय होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 20 वर्ष। कितना होता है? 20 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रुसोलिस का जीवित टीका है। ब्रुसोलिस का जीवित टीका क्या है? तो इसमें दोस्तों एबॉर्ड स्ट्रेन 90 एक टीका है, जो ब्रुसोलिस का एक जीवित टीका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, काफ का त्यागा हुआ प्रथम मल कहलाता है। दोस्तों काफ किसे कहते हैं? काफ क्या है? गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है? गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफ। और जो गाय की जवान मादा होती है उसे क्या कहते हैं? हिप्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हिप्पर कहा जाता है। गाय के बारे में भी हमने एक वीडियो, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, इनके सभी के हमने विस्तृत से वीडियो शानदार तरीके से समझाकर हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उसे ज़रूर देखना। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? मेकोनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मेकोनियम कहा जाता है, जो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, घोड़े के झुंड को कहते हैं। जो घोड़ा का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, पैक। क्या कहते हैं? पैक कहा जाता है। तो दोस्तों भैंस और गाय के झुंड को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ड कहते हैं। और जो बकरी होती है उसके समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ट्रिप। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। भेड़ के क्या कहते हैं दोस्तों? तो भेड़ के कहते हैं फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गाभिन गाय के लिए लॉस हाउसिंग सिस्टम में अनाशित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो गाभिन गाय के लिए लॉस हाउसिंग सिस्टम में अनाशित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 100 से 120 फीट वर्ग। 100 से 120 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है जो गाभिन गाय होती है उसके लिए, ताकि उसे कोई सींग वगैरह न लगाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, घोड़ी का गस्टेशन पीरियड होता है। जो घोड़ी का जो गस्टेशन पीरियड होता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। गस्टेशन में दोस्तों गर्भकाल। क्या होता है? गर्भकाल। तो घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 341 दिन। जो घोड़ी का कितना होता है? 341 दिन। 310 दिन किसका होता है दोस्तों? तो 310 दिन होता है दोस्तों भैंस का। कितना होता है? भैंस का 310 दिन होता है। गाय का कितना होता है? गाय का 280। गाय का कितना? 280। तो बकरी का कितना होता है दोस्तों? बकरी का 155। कितना होता है? 155। भेड़ का कितना होता है दोस्तों? तो 145। कितना होता है? 145 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन का, बकरी का कास्टेशन पीरियड कितना होता है? दोस्तों हमने पहले पढ़ लिया, बकरी का होता है दोस्तों 155 बकरी का, और भेड़ का कितना होता है? 145। कितना होता है? 145 दिन में वो गर्भकाल की होती है, उसके गर्भकाल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है उसे क्या कहते हैं?
तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। क्या कहते हैं? नीमोफाइनिक। क्या कहते हैं? नीमोफाइनिक कहा जाता है उसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? एल टी पाशुकरण के लिए तापमान समय। एल टी पाशुकरण के लिए जो समय क्या है? तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए। 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए होता है। इसके बाद एस टी पाशुकरण के लिए तापमान होता है। एस टी के लिए तापमान क्या होता है? तो इसमें भी दोस्तों कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शन डी कितना होता है? 72 डिग्री 30 सेकंड। कितना होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए होता है। इसके बाद गाय का दूध पीला व भैंस का दूध सफ़ेद किसके कारण होता है? गाय का दूध पीला और भैंस का दूध सफ़ेद किस कारण होता है? तो गाय का दूध पीला होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और जो भैंस का दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद क्या है? फ्लोसिंग राशन। फ्लोसिंग राशन दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोसिंग राशन कब दिया जाता है पशु को? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। क्या है? प्रजनन मौसम से पहले। प्रजनन मौसम से पहले फ्लोसिंग राशन दिया जाता है। स्टीमिंग अप दिया जाता है। स्टीमिंग अप कब दिया जाता है पशु को? तो वो दिया जाता है गर्भावस्था के समय। कब दिया जाता है? गर्भावस्था के समय स्टीमिंग अप दिया जाता है। जो हरा सारा खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लोसिंग राशन कब दिया जाता है? तो ये दोस्तों प्रसव के मौसम से पहले दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? लॉस हाउसिंग सिस्टम में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है? कितने क्षेत्र ढके हुए की आवश्यकता होती है भैंस के लिए? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। 4 वर्ग मीटर। कितना होती है? 4 वर्ग मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन का इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। हमने पहले देखा था जो असील एक मुर्गी की नस्ल है, ये इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध। ये एक लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉस हाउसिंग सिस्टम में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए? यदि कोई गाभिन गाय है तो उसको कितने खुले आवास की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी यदि लड़ाई करे, झगड़े हो पशुओं में तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए कितनी आवश्यकता होती है? तो इसमें ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 180 से 200 वर्ग मीटर। 180 से 200 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। गाभिन गाय के लिए खुला आवास की जरूरत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ऊँट को प्रतिदिन पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऊँट होता है उसको प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता होती है पीने के लिए? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। 25 से 35 लीटर। कितने? 25 से 35 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ऊँट को पर डे। इसके बाद गाय और भैंस का संकरण से प्राप्त नस्ल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय और भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कैटलो। क्या कहते हैं? कैटलो कहा जाता है जो गाय और भैंस के प्रजनन से संकरण से प्रजनन हुआ हो जिसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कास्टेजन किए हुए घोड़े को कहते हैं। दोस्तों कास्टेजन मतलब बध्याकरण, नसबंदी। इसे दोस्तों बध्याकरण कहते हैं। कास्टेजन का अर्थ होता है बध्याकरण। क्या होता है बध्याकरण? क्या करना क्या कहलाता है? कास्टेजन। तो कास्टेजन घोड़े को क्या कहते हैं? जिस घोड़े में बध्याकरण किया हो उस घोड़े को क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं गिल्ड। क्या कहते हैं? गिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ड कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों हमने बध्याकरण से संबंधित एक टॉपिक अपलोड कर दिया है। पूरा वीडियो को विस्तृत से समझाया गया है, आप जाके जरूर देखना उसे। रेनबो इलेट नर एवं शोकला मादा का संकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेनबो इलेट और शोकला मादा का संकरण ये दोनों बकरी की नस्ल है दोस्तों। किसकी है? बकरी की नस्ल है। तो इसके जो संकरण प्रजनन से उत्पन्न कौन सी नस्ल है? तो वह है दोस्तों अविवस्त्र। कौन सी है? अविवस्त्र एक बकरी की नस्ल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? सुरती नस्ल है। सुरती किसकी नस्ल है? भैंस, गाय, बकरी या भेड़? तो सुरती दोस्तों एक भैंस की नस्ल है। सुरती कहाँ की है? तो सूरत गुजरात की। कहाँ की है? सूरत गुजरात। जो कच्छ रण क्षेत्र है वहाँ से सुरती नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? रिफ्यूज मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के लिए रिफ्यूज मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाय को नियंत्रण करने की विधि कौन सी है? तो रिफ्यूज मेथड। रिफ्यूज का अर्थ होता है दोस्तों उसे गिराना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ट्विस्ट किस जानवर में काम में लेते हैं? ट्विस्ट किस जानवर को काम में लेते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। घोड़े में काम में लिए जाने वाला कौन सा है? ट्विस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसके बाद अगला है क्रेडल। क्या है दोस्तों? क्रेडल कहाँ लगाते हैं? क्रेडल कहाँ लगाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाक में। क्रेडल कहाँ लगाते हैं? नाक में लगाते हैं। जो बेल होता है, बेल जिसे हम नाथ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रेडल कहा जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, होबले मेथड क्या है दोस्तों। होबले मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, तो होबले मेथड है, हबल मेथड कह सकते हैं जिसे होबले मेथड। तो हबल मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के काम में ले दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, घोड़े। घोड़े को नियंत्रण करने के लिए होबेल मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नदीय भैंस व दलदलीय भैंस का मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें दोस्तों गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र। जो नदीय भैंस होती है उसमें 50 होते हैं और जो दलदली होती है उसमें 48 होते हैं। ये दोनों इनकी पहचान है। एक को दोस्तों रिवर बफेलो कहते हैं, एक को दोस्तों कहते हैं स्वयं बफेलो। एक को रिवर और दूसरी स्वयं बफेलो। जो रिवर होती है दोस्तों उसके 50 होते हैं, स्वयं होती है उसके कितने होते हैं, 48 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुणसूत्रों से इसकी पहचान की जा सकती है, ये इसके अंतर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रायका व रबारी मुख्यतः किस पशु को पालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायका और रबारी किस पशु को पालते हैं, तो ऊँट को। ऊँट पालक कौन सी जाति है, तो रायका है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है इसे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CSWRI स्थित है, मतलब दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। तो ये दोस्तों अविकानगर कहाँ पर है, तो टोंक में है। कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज उसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही अगले इस शानदार वीडियो में। धन्यवाद।